डियर फ्रेंड्स, आपने अगर जीवन में एक शब्द सुना होगा बाजीगर, तो इसका अर्थ यह होता है कि जो बाजी हार रहा हो, जो हारता हुआ व्यक्ति हो, अंतिम समय में अपने प्रयासों से अगर जीत जाता है, विजयी होता है, अपने लक्ष्य को पा लेता है, तो उसे बाजीगर कहते हैं। तो आपके पास 1 महीना है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। इस 1 महीने में बाजीगर बन जाइए और अपनी हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में कर लीजिए। और यह संभव होगा इन 30 दिनों में, हर दिन 24 घंटे का सबसे अच्छा प्रयोग करके। और हम जानते हैं कि आप में वो सारी खूबियां हैं कि इस 24 घंटे को आप 16, 17, 15, 14 घंटे देकर, सबसे बेस्ट एफर्ट देकर इस एग्जामिनेशन को अभी भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप विजय हो सकते हैं, रिजल्ट में आ सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी इस एग्जामिनेशन में अभी भी रेस में हैं, तो सबसे अच्छी तैयारी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि निगेटिव सोचिएगा आपका हॉर्स पावर कम पड़ जाएगा। जैसे ही सोचिएगा आई कैन डू इट, आपका हॉर्स पावर बढ़ जाएगा। तो अपना हॉर्स पावर बढ़ाइए और इस हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में कीजिए, जिसे बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर बन जाइए। चलिए आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जो करंट अफेयर्स बीपीएससी में आपका रिजल्ट दिलाता है, और कई बार एग्जामिनेशन हॉल से छात्र जब निकलते हैं और कहते हैं कि करंट अफेयर्स में थोड़ी कमी रह गई, तो इस बार ये नहीं होने देना है। क्योंकि करंट अफेयर्स 35-36 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे 150 क्वेश्चन के बीपीएससी एग्जामिनेशन में। इस पीटी एग्जामिनेशन में 35-36 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के होंगे। आइए बात करेंगे कि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहां से हो सकते हैं, कितने मंथ पीछे के हो सकते हैं, किस मंथ के सर्वाधिक हो सकते हैं, और लेटेस्ट सबसे बाद में किस मंथ का करंट अफेयर्स हमें करके एग्जामिनेशन में जाकर बैठना है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1 महीने पीछे तक का प्रश्न आया और 2 साल पीछे तक का भी प्रश्न आया। 2 प्रश्न ऐसे थे पिछले साल 68वीं का जब एग्जामिनेशन हुआ 12 फरवरी 2023 को, 2 प्रश्न 2 साल पहले के थे और 1 प्रश्न ठीक 1 महीना पीछे का था। जब एग्जामिनेशन हुआ 12 फरवरी को एग्जामिनेशन हुआ 2023 को, और जनवरी 2023 का इसमें 1 क्वेश्चन था। अधिकतर प्रश्न पिछले 6 महीने के थे और कुछ प्रश्न 8-10 महीने पीछे के थे। 2 ऐसे प्रश्न थे जो 2 साल पीछे के थे। आइए देखते हैं कि ये सारे प्रश्न कहां से कैसे आए, जिसमें 35 में से 13 प्रश्न बिहार करंट से थे और 22 प्रश्न नेशनल करंट से। पहला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अधिकतर प्रश्न अभी आपको इकोनॉमी का दिखाई देगा, बिहार इकोनॉमी का, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। हम सेट ए का बात कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन 2020-22 में महिला कार्यबल में भागीदारी दर में बिहार सबसे पिछड़ा है, इस पर यह क्वेश्चन था। लेकिन यह क्वेश्चन किस मंथ का था? यह क्वेश्चन आया था मई 2022 के आसपास के घटनाक्रम पर, जबकि एग्जामिनेशन हुआ 12 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन मई 2022 का, एग्जामिनेशन हो रहा है फरवरी 2023 में। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन लगभग 10 महीने पीछे का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया, जिसमें क्वेश्चन था कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है बिहार के। इसे आयोग ने बाद में डिलीट कर दिया, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए 23 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रीय परिवार सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था 5, जिसमें आया था कि बिहार में लिंगानुपात के दर में सुधार हुआ है। अब ये क्वेश्चन किस महीने का था? तो ये क्वेश्चन नवंबर 2021 का था। एग्जामिनेशन कब हो रहा है? 2023 में, फरवरी में, और क्वेश्चन कब आ रहा है? 2021 का। समझ लीजिए 1 साल से भी अधिक पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे आ गया, इकोनॉमिक सर्वे पे था, यानी ठीक 1 साल पुराना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ये क्वेश्चन कितने मंथ पुराना था? तो ये फरवरी 2022 का था। ये 1 साल पुराना क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन 5 लगातार क्वेश्चन बिहार के करंट अफेयर्स पे थे और इसमें से 4 क्वेश्चन बिहार की इकोनॉमी पे थे। आइए देखते हैं नेशनल करंट और रेस्ट 30 क्वेश्चन कहां से कैसे आए। अब आपको इन रो लगातार 60 से लेकर 90 तक 30 करंट अफेयर से क्वेश्चन दिखा देंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में युवा 2.0 योजना आरंभ किया है? क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि ये किस महीने का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2 अक्टूबर 2022 का है, यानी ये योजना 2 अक्टूबर 2022 में घोषित हुई थी, लागू की गई थी, शुभारंभ हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन लगभग 5 महीने पीछे का था। नेक्स्ट आइए, गृह मंत्रालय का कुछ आंकड़ा है, आशाओं की फील्ड वीडियोग्राफी है, लेकिन हमें इंटरेस्ट है कि ये कितने महीने पीछे का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है नवंबर 2022 का, लगभग 3 से 3.5 महीने पीछे क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने 2026 के लिए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? ये क्वेश्चन कितना पीछे का है? ये क्वेश्चन नवंबर 2022 का है। अगेन ये भी लगभग 3 से 3.5 महीना पीछे। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण आया। ये क्वेश्चन कितना पहले का है? अक्टूबर 2022 का है। स्वच्छता सर्वेक्षण पर फाइनल डेटा अक्टूबर 2022 में आया, एग्जामिनेशन फरवरी में हो रहा 2023 में, लगभग 4 से 4.5 महीने पुराना।
आप देख रहे हैं कि अधिकतर क्वेश्चंस 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने पुराने दिख रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 65 नंबर, प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, ये कब का है? नवंबर 2022 का है, तो हार्डली 2.5 से 3 महीने पुराना क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन, किस जानवर को नवंबर 2022 में खाद्य सुरक्षा मानक पर यानी फसाई ने एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है? ये क्वेश्चन कितना पुराना है? नवंबर 2022 का है। अगेन ये भी क्वेश्चन 3 महीने पुराना है। नेक्स्ट 67 नंबर, पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर ये जम्मू कश्मीर में है, ये क्वेश्चन नवंबर 2 का है, तो ये भी क्वेश्चन 2 से 2.5 महीने पुराने हैं। आप देख रहे हैं अधिकतर प्रश्न 3 महीने पुराने दिख रहे हैं, 3 से 4 महीने। आगे आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? ये कितना पुराना है? 15 अक्टूबर 2022 का ये घटनाक्रम है, तो आप समझ रहे हैं अक्टूबर लगभग 5 महीने, 4.5 महीने पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, 8 अक्टूबर 2022 को, इसमें तो यही हुआ है 8 अक्टूबर 2022, तो अक्टूबर 2022 का है, 4 से 5 महीने पुराना है। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के पोषण अभियान न्यूट्रिशन मंथ कब मनाया गया? ये क्वेश्चन कितना पुराना है? तो ये अक्टूबर 2022 का है। अगेन ये भी लगभग 4 से 5 महीने पुराना, एग्जामिनेशन में पूछा गया करंट अफेयर से। 71 नंबर आइए, कितना पुराना है ये? तो ये भी क्वेश्चन अक्टूबर 2022 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? ये भी क्वेश्चन नवंबर 2022 का है, तो हार्डली 3 महीने पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पर भी अधिकतर क्वेश्चन 3 से 4-5 महीने पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, में से किस उपन्यास को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा का 2022 का बुकर प्राइज जीता? ये कब का है? तो ये अक्टूबर 2022 का है, यानी 4 महीने पुराना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? ये क्वेश्चन अक्टूबर 2022 का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2022 दिया हुआ है, दिसंबर 2022, यहाँ पर तो दिसंबर 2022 खुद ही लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन हो रहा है फरवरी 2023 में, मात्र 2 महीने पुराना है। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, ये भी दिसंबर 2022 का है, ये भी मात्र 2 महीना पुराना क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीला गठबंधन तैयार किया? ये क्वेश्चन भी अक्टूबर 2022 का है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, जापानी दूतावास ने निहोन्शु के लिए GI टैग आवेदन दिया था, ये क्वेश्चन कितना पुराना? तो ये अक्टूबर 2022 का है। नेक्स्ट 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने इक्वेलिस अंतरिक्ष अभियान को बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? नासा ने। तो ये क्वेश्चन कितना पुराना है? ये दिसंबर 2022 का है, तो ये भी क्वेश्चन कितना? मात्र 2 महीने पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 80 नंबर, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए, ये तो यहाँ पर स्वयं कह रहा है कि अक्टूबर 2022, तो ये क्वेश्चन भी लगभग 4 महीने पुराना हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद बिहार का करंट अफेयर्स आ गया। 81 नंबर क्वेश्चन, तैरता हुआ संयंत्र, ये क्वेश्चन जनवरी 2023 का है, यानी लेटेस्ट जो इससे संबंधित खबर आया और शायद उसी पर प्रश्न बना, ये जनवरी 2023 का, तो मात्र 1 महीना पुराना ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण पर है, फरवरी 2021 का ये क्वेश्चन है, तो फरवरी 2022, फरवरी 2023, 2 साल पुराना ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगेन नीति आयोग का आंकड़ा है 2020-21 का, ये क्वेश्चन कितना पुराना है? जून 2021 का है, तो लगभग 1.5 साल पुराना ये भी क्वेश्चन है। और खेलो इंडिया 84 नंबर क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2022 का है, मात्र 1.5 महीना पुराना। और उसके बाद नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 का ये क्वेश्चन है, GI टैग मिला है, तो ये क्वेश्चन स्वयं कह रहा है कि अगस्त का है, यानी लगभग 6 से 7 महीना लगभग पुराना। और 86 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये दिसंबर 2022 का लेटेस्ट खबर था, जो खबरों में पेपर में आया था, तो यहां पर भी क्वेश्चन 1 से 1.5 महीना पुराना है। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन, जो बिहार का करंट अफेयर्स है, ये कह रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान आया था, ये कब आया था? जून 2022 का है, तो ये लगभग 7 महीने पुराना हो गया। 28 नवंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा, तो 28 नवंबर जब आ गया तो फरवरी 2023 में एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब ये कि 2 महीने मात्र पुराना ये क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2022 स्वयं लिखा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन लगभग 5-6 महीने पुराना हो गया। और 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी फरवरी 2022 का है, 1 साल पुराना क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, और इस 35 क्वेश्चंस में 13 क्वेश्चंस बिहार करंट के हैं, 22 क्वेश्चन नेशनल करंट के हैं, 80% क्वेश्चंस पिछले 6 महीने के हैं, और इस 80% में भी 55%, 50 से 55% क्वेश्चंस 3 से 4 महीने पीछे के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स में आपकी तैयारी कितनी पुरानी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें, 2 क्वेश्चन जो 2 साल पुराने थे और 1 क्वेश्चन 1 महीना पुराना था, 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2 महीने पुराने थे, और ऐसे कुल मिलाकर देखें, रफली देखें कि कितने महीने का सर्वाधिक प्रश्न था, तो पिछले 6 महीने का 80% क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन 68वीं BPSC में
12 फरवरी 2023 को आया था। तो आप करंट अफेयर्स को यह मानकर चलिए कि पिछले 6 महीने का, ऐसा नहीं है कि यही आंकड़ा अगली बार भी रहेगा, लेकिन संभवतः ज्यादा संभावना है कि इसी तरह के आंकड़े आपको दिखाई देंगे, जिसमें पिछले 6 महीने का सर्वाधिक प्रश्न होगा, लेकिन 1 साल पुराना आपको अच्छे से करंट अफेयर्स करना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। करंट अफेयर्स अच्छे तैयार कीजिए। अगली बार आपको बताएं कि ये करंट अफेयर्स किस किस मैगजीन से आए और किससे सर्वाधिक प्रश्न आए, ताकि आपकी तैयारी को और धार मिले और कॉन्फिडेंटली करंट अफेयर्स की आप तैयारी करके एग्जामिनेशन में आप जाएं। टेक केयर।